हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप लोगों का बोर्ड का जो डेट आ चुका है, ठीक है। तो आप पूरे जोरों शोरों के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, ठीक है, आप लोग अपने तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है आपके बोर्ड पेपर में जो भी 5 नंबर में 8 नंबर में डेरिवेशन आते हैं उनके बारे में होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई आज हम लोग देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन वो कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कईयों बार पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं लगभग मेरे भाई 99% तक है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए आपको पूरे अच्छे से जो है समझ में आने वाला है कि कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जो दोस्तों पार्ट वाइज करके देखेंगे कि पहला चैप्टर में कितना डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट जो बोर्ड पेपर में आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला अपना चैप्टर है फिजिक्स का, उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग कौन सा देखने वाले हैं भाई साहब। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का, ठीक है। चैप्टर 1 जो है अपना क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है अपना, उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें डेरिवेशन आता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। तो पहला डेरिवेशन क्या हो जाता है कि अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति स्थिति में वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता का व्यंजन, मतलब डेरिवेशन, ठीक है। इसको आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई जब हम मॉडल पेपर को देख रहे थे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग देख रहे थे कि तो ये जो है दोस्तों 2012 से लगातार बोर्ड के पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना भौकाली है, समझ गए। चलिए, दूसरा इसमें क्या हो जाता है मेरे भाई, दूसरा क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है निरक्षीय स्थिति में, इसी का भाई है, ये बड़का भाई है, छोटका भाई हुआ है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, समझ गए। तो इसको अभी आपको देखना है, ठीक है। हाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई भी बहुत खतरा है, ठीक है। हर बार आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के पेपर में, हर बार आ जा रहा है, ठीक है। इसको भी अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल इसको खखोर कर तैयार करिए, ठीक है, कि छूट ना पाए कुछ छोड़ना नहीं है मेरे भाई, समझ गए। समूचे पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको एकदम दबा कर पढ़ना है, पूरे अच्छे से तैयार करना है उसको, ठीक है। अगला आता है भैया, अगला क्या आता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क के जो है डेरिवेशन है, ठीक है, का व्यंजन, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो साथ साथ आपको हम फार्मूला भी लिखते जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सा फार्मूला है जिसको प्रूव करना है। तो ये हो जाता है E = क्या हो जाता है दोस्तों, 1/4πε0 2p/r³। इसको आपको डेराइव करना है, इस वाले में इसको आपको डेरिवेशन करना है। और इसका डेरिवेशन में क्या करेंगे, E = 1/4πε0 p/r³। इसको आपको इसमें डेराइव करना है, ठीक है। यही फार्मूला है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि निरक्षीय स्थिति में इसी फार्मूला को आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। और ये टॉर्क के लिए आपको क्या करना है, τ = Pe sin θ, इसको आपको जो है डेराइव करना है, ठीक है। चलिए, अगला आपको आता है, अगला चौथा क्या हो जाता है भाई साहब, चौथा देखिए क्या हो जाता है, चौथा देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, इसका जो है डेरिवेशन आपको करना है।
इसमें क्या करना है, W बराबर PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, इसको आपको जो है डेराइव करना है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए, तो 4 डेरिवेशन हमने देख लिया और चारों के चारों क्या है, मोस्ट वांटेड है, जो पेपरवा में हर बार आ जा रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, पांचवा देख लीजिए। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय का निगमन, समझे। तो निगमन में क्या करना है, गॉस चाचा का नियम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, इसको आपको जो है निगमन करना है, समझ गए। सातवां फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला क्या हो जाता है भैया, तो छठा फॉर्मूला जो है ना, इसी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन है, समझे। देखिए, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको आपको निगमन करना है, और वो कितना होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको निगमन करना है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, यानी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण कितना हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, उसको आपको निगमन करना है, ठीक है। 6 फॉर्मूला हो गया। मात्र आपको 7 डेरिवेशन देखना है, और 7वां और अंतिम और लास्ट है क्या, अनंत लंबाई के चालक प्लेट के कारण है, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट के कारण, ठीक है। कितना हो जाता है भैया, तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाता है, ठीक है। तो भाई साहब, फर्स्ट चैप्टर में यानी आपको मात्र 7 गो डेरिवेशनवा को तैयार करना है, इससे बाहरी आपको नहीं जाना है भाई साहब, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, सब फंस जाएंगे, ठीक है। इसी 7 को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है, एक एक पाई को अच्छे से तैयार करना है, इसी 7 डेरिवेशन को, ठीक है। क्या हमने पहला कहा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p/r क्यूब। दूसरा हमने कहा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r क्यूब। तीसरा हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल लागू टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। चौथा हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। पांचवा हमने कहा गॉस का प्रमेय फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। छठवां हमने कहा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। सातवां हमने बताया आपको भाई साहब लास्ट वाला, कि अनंत लंबाई के चालक प्लेटवा के कारण कितना होता है, जो वैद्युत क्षेत्रवा होता है ना, तो कितना हो जाता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। स्क्रीनशॉटवा ले लीजिए, क्योंकि मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मात्र पहला चैप्टर में आपको इतना डेरिवेशन को तैयार करना है, बाकी आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो लोग भी अच्छे से जान सके, क्योंकि डेरिवेशन मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन 25 से 30 नंबर का डेरिवेशन तो आपके पेपर में पूछता है, और पासिंग में कितना लाना होता है, 23 नंबर, ठीक है। तो यकीन मानिए, केवल आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ ले जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और इन सबको हमने करा रखा है, अगर आपको फिर से चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बाकी आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।